नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। आपके सामने सवाल दिया है दोस्त, यदि 160 का x प्रतिशत 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने देखो दोस्त, 2018 में ग्रुप डी में भी पूछा गया था। यही क्वेश्चन को फिर से ग्रुप डी में भी अगले डेट के साथ पूछा गया है और यही क्वेश्चन को देखो एनटीपीसी में पूछ लिया गया है। आपके सामने है ना, है कि नहीं? बिल्कुल पीवाई क्यू क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर इतना क्वेश्चन आसान तो एक पेपर में नहीं आएगा। मेरे दोस्त तुम जाके पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखो। मेरे दोस्त 24 में एग्जाम हुआ वो तो जाके देखो कितना इजी भी हुआ है। जो बच्चा पढ़ेगा नहीं उसको मालूम ही कैसे चलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दोस्त। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। 160 प्रतिशत, 160 का x प्रतिशत 8 है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्त, 160 का मतलब होता है गुना, तो गुना लिखेंगे। x प्रतिशत, तो x को ऊपर रहने देंगे। अब प्रतिशत का मतलब होता है बाटा में 100। यही ना होगा दोस्त। बराबर में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इसको हम काटने का तरीका जो बता रहे हैं ना, वो तरीका को आपको सीखना है कि कैसे काटा जाएगा। देखो, ये 8 से एक बार में कटेगा, 8 से 8 एक बार में कटेगा। ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। 8 से 160 कटेगा, 8 दूनी 16, 20 बार में कटेगा। किसी भाई की कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो दोस्त, ये 20 से कम 20, आप 20 बच्चे 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं? हो जाएगा कि नहीं? अब देखो दोस्त, x का वैल्यू क्या आएगा, यानी इधर क्या बचा, x बटा में 5 बचा, इधर 1 बचा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, कैंची गुना होगा तो 5 होगा। तो आपका x का आंसर कितना होगा, 5। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये बताइए आपको समझ में आया है कि नहीं? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बढ़िया तरीका से समझ में आ गया है। कैसे काटे हैं समझे है ना? बिल्कुल। इसको एक और तरीका से भी काटा जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे दोस्त होंगे जिनका कैलकुलेशन थोड़ा भी लूज है ना, उनको समझने में दिक्कत हुआ होगा। सबसे पहले तुम 1 0 से 1 0 काट सकते हो। अच्छा, इसको काट सकते हो 5 से, 5 दूनी 10। इसको 2 से काट सकते हो कितना बार में, 8 बार में। कोई दिक्कत है? अब देखो दोस्त, ये 8 से 8 पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 1 है, x बटा 5 बराबर में 1 है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, एक जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, 5 होगा। तो इस सवाल का आंसर 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया? मेरे दोस्त अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है 2। ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है और एनटीपीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है √1 प्लस एक्स बटा 121 बराबर है 12 बटा 11। तो x का मान बताना है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं। यहाँ सबसे पहले जो इधर रूट है और इधर रूट नहीं है, अगर हम दोनों साइड वर्ग कर दे, अपने मन से दोनों साइड स्क्वायर कर दे, तो मेरे दोस्त इधर से रूट हट जाएगा और 12 बटा 11 के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा। या फिर एक तरीका और है कि इधर से जो स्क्वायर रूट है जब बराबर के उस साइड में जाएगा तो स्क्वायर बना लेगा। आप जो मन करे वो कहेंगे। दोनों साइड अगर वर्ग करेंगे तो रूट कट खत्म हो जाएगा। अगर इधर से रूट को बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो स्क्वायर बनेगा। तो इधर क्या बचेगा दोस्त, इधर बचेगा 1 प्लस एक्स बटा में बचेगा 121 बराबर, इधर जाके 12 बटा 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 144 अपान कितना, 121। ये बताइए यहाँ तक समझ में बात आया कि नहीं? समझ में आया? चलो एक स्टेप ऊपर ही कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। यहाँ देखिएगा अंडर रूट। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो, रूट के भीतर है। एक सा देखो, जब भी कहीं पर लिखा रहता है इस प्रकार, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्त, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, इनका एलसीएम 1 से 21 होगा। यहाँ होगा 1 से 21 प्लस एक्स, होगा कि नहीं? आप कहेंगे जी सर। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बिल्कुल शॉर्ट तरीका भी बता दे रहे हैं। इनको इसके गुना कर देना है और उसमें x प्लस कर देना है। तो 1 से 21 को 1 में गुना करेंगे, 1 से 21 होगा, अब प्लस x, अब बाटा में 1 से 21 को रहने देंगे। डायरेक्ट तरीका है, ठीक है। इस तरीका से मेरे तो जब इनको सॉल्व हम करेंगे तो कितना होगा दोस्त, 1 से 21 को 1 में गुना करेंगे, 1 से 21 होगा, प्लस 1 करेंगे तो 1 से 21
प्लस में x होगा, अब बाटा में कितना होगा 121 होगा, अब बराबर में कितना 12, अब बटा में 11 रहेगा। ठीक है, 12 अब बटा 11 रहेगा। यहाँ तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, केवल इसको सॉल्व किया है। अब जो हम तरीका बताए थे, दोनों साइड वर्क करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर में कितना बचेगा 121 प्लस में x, अब बटा बचेगा 121, ये बराबर में हो जाएगा 144 अपन 121 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप बोलेंगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अब देखो मैथ में कैलकुलेशन का रूल है, अगर बराबर के दोनों साइड में अगर नीचे में a है ऊपर में b है, तो मेरे दोस्त अगर ऊपर ऊपर कटता है नीचे नीचे कटता है, बराबर में ए रूल लगता है। वही तरीके यहाँ पर देखेंगे दोस्त, बराबर में है लेकिन नीचे में 121 यहाँ भी है, नीचे में 121 यहाँ है, ये दोनों आपस में कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा दोस्त, हमारे पास केवल इतना सा ही बचेगा 121 प्लस x बराबर में बचेगा 144। ठीक है, 121 प्लस में x और ये बराबर में 144 बचेगा। अब देखो दोस्त यहाँ से x का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। कैसे? 144 में से इस 121 को घटाकर कितना होगा भाई, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 12 में से 14 में से 12 घटे कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इस सवाल का आंसर 23 होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये बताइए दोस्त बात आपको समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन है दोस्त, है ना? बिल्कुल आसान है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखो ग्रुप डी का सवाल है दोस्त, हम आपको जो कंसेप्ट बता रहे हैं उस कंसेप्ट को आप ध्यान से सुनेंगे। मेरे दोस्त दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ ले लो पूरा का पूरा 100% होता है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन बोला है यहाँ देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। आपको क्या बताना है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इनके बीच में हमें अनुपात बताना है। मेरे दोस्त हम आपको बता रहे हैं जब भी आप मैथ पढ़ेंगे वहाँ पे क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है, हमेशा 100% होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया? यानी कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब देखो अगर जितना प्रतिशत इंक्रीज बोलेगा इसमें जोड़ देंगे, जितना प्रतिशत डिक्रीज बोलेगा इसमें से घटा देंगे, यानी जितना प्रतिशत अधिक बोलेगा इसमें हम प्लस करेंगे, जितना प्रतिशत कम बोलेगा इसमें माइनस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, अगर इसमें हम 10% वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले से 100 था, 100 का 10% 10 होता है, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो 110% हो जाएगा। या फिर दोस्त यहाँ 10% के जगह पे मान लेते हैं दोस्त अगर हम यहाँ पर 32% की वृद्धि कर दे रहे हैं तो 132 हो जाएगा। अगर इसमें से दोस्त मान लीजिए हम 64% कमी कर दे रहे हैं तो 100 पहले से था, 64% कमी हो जाएगा, यानी कि माइनस बोल रहे हैं 36% रह जाएगा। ये बात आपको समझ में आया? जो जितना प्रतिशत वृद्धि बोलेगा उतना जोड़ देंगे। जैसे यदि एक वस्तु का 150% के लाभ पर बेचा जा रहा है, कितना प्रतिशत लाभ पर, यानी 150% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो मेरे दोस्त यहाँ आप बात ये समझेंगे कि जो 100% है ना, अगर आपको 32% लाभ का मतलब हुआ इसमें जोड़ देंगे, 64% हानि का मतलब इसमें से घटा देते हैं। या फिर यहाँ पर बोला है 150% लाभ, तो इसमें हम 150 जोड़ देंगे, पहले से 100 था, 150 उसको लाभ कमाना है, ये टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 250% हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया है भाई? तो जब आ गया है तो आप इन सवाल को पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सीपी और एसपी का रेशियो बताइए भैया क्या होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे, हम जो बात बता रहे हैं उस बात को ध्यान से आप लोग सुनिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। दोस्त
हम आपको जो बात बताए हैं कि क्रैमुल और विक्रैमुल के बीच में रिश्ता जो होता है, क्रैमुल और विक्रैमुल, क्रैमुल हमेशा होता है 100%, ये बात तो सभी कोई जानता है। क्रैमुल हमेशा 100% होता है। अच्छा दोस्त, 100% होता है तो 100 लिखेंगे। अनुपात, यहाँ देखो एसपी, एसपी का मतलब जो 150% वृद्धि के बाद मिलेगा, यानी क्रैमुल तो 100% है, हमें बताना है 150% लाभ, तो इसमें 150 को हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो एसपी हो जाएगा 250, यानी भले उसका प्राइस जो भी हो, अगर सीपी 100 है ना तो एसपी 250 हो जाएगा। अब इनको हम काटेंगे, ठीक है, इनको काटेंगे। देखो इनको 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 है, आई हो जाएगा 25 से कम 25 10, समझ रहे हैं। अभी भी कर सकता है 2 से, या फिर ऐसे भी काट सकते हैं इजी तरीका से। देखो दोस्त कैसे, एक और तरीका है, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। अब देखो 5 से ही कटेगा 2 बार में, 5 से ही कटेगा 5 बार में, तो 2:5 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये बताइए, बात आपको समझ में आया? जब ये बात समझ में आ गया है तो बिल्कुल चौथा सवाल इसी पैटर्न पे है, उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कर एक आदमी को 21,600 रुपये में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर, एक आदमी को 21,600 रुपये में एक वॉशिंग मशीन को बेचने पर 8% लाभ प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हो रहा है? 8%। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? एनटीपीसी देख रहे हैं, थर्ड शिफ्ट में इन सवाल को पूछा गया। जो सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस सवाल को बिल्कुल मेरे दोस्त हम बेसिक तरीका से बताएंगे। जो क्वेश्चन बोल रहा है, एक आदमी है, उसको 21,600 रुपये में जब कुछ इस वॉशिंग मशीन को वो बेच रहा है तो उसको कितना लाभ प्राप्त हो रहा है? 8%। और 20% लाभ प्राप्त करना हो उसे, तो उसे कितना में बेचना होगा, हमसे पूछा गया। मेरे दोस्त मेरे भाई, हमने आपको अभी बताया है, जितना लाभ बोलेगा 100 में उतना प्लस करेंगे, जितना हानि बोलेगा 100 में उतना घटा देंगे। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है दोस्त। यानी कि जब 21,600 रुपया में बेच रहा है, जबकि प्रतिशत में कितना बेच रहा है? 8% के लाभ पर बेच रहा है। यानी क्रैमुल जो होता है हमेशा होता है 100%। 8% लाभ का मतलब 108% पे बेचा होगा, तभी जाके उसको 8% का लाभ मिला है। 100% होता है क्रैमुल, 8% लाभ का मतलब 108% में उसने उस वस्तु को बेचा, ठीक है। जबकि रुपया में कितना बेचा भाई? यानी प्रतिशत में बेचा है 108%, जबकि रुपया में कितना बेचा है? 21,600 रुपया। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं दोस्त? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो हम जो बात आपको बताना चाह रहे हैं, जब उस वस्तु को 8% लाभ का मतलब होगा 108% का वैल्यू है, यानी 21,600 रुपया 108% का वैल्यू है। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ, 8% लाभ, यानी 8% लाभ पर बेचा जा रहा है, जबकि रुपया में 21,600 रुपया में बेचा जा रहा है। आपसे पूछा है दोस्त क्या, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचनी चाहिए? 20% लाभ का मतलब क्रैमुल होता है 100, 20% लाभ का माना है यानी कि 120% का वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। यानी 120% का वैल्यू क्या होगा बताना है। क्या मेरे दोस्त ये बिल्कुल बेसिक बच्चे वाला क्वेश्चन बन चुका है कि नहीं? आप कहेंगे जी सर कैसे? 21,600 रुपया है वो 108 का वैल्यू है। अच्छा, हमें 120 का वैल्यू निकालना है। आपको करना क्या होगा दोस्त? कुछ भी नहीं, जो 21,600 रुपया है ना, इसको डिवाइड करेंगे हम 108 से, क्योंकि 108 का वैल्यू है, और दोस्त हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 का वैल्यू मालूम चल जाएगा। जब 21,600 रुपया को 108 से जब हम भागा करेंगे तो हमें एक का मालूम चल जाएगा कि 1% का वैल्यू कितना है, और 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि 120% का वैल्यू कितना होगा। एक कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है दोस्त, कर सकता है कि नहीं? 21,600 रुपया है वो वैल्यू है 108 का, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई 120 कर देंगे तो 120% का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो दोस्त इनको कैसे काटेंगे। सबसे पहले इसको हम 3 से काटते हैं,
ठीक है। 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिकी 9, यहाँ जाएगा 1, 3 छक 18, 36 बार में जाएगा। 3 से इसको काटेंगे कितना बार में जाएगा दोस्त, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 7200 बार में जाएगा। आप कहेंगे जी सर कितना बार में गया, 7200 बार में गया। अब हम कलर चेंज करते हैं दोस्त। अब देखेंगे ये 36 से ये 7200 कर सकता है, 36 दूनी 72, 200 बार में। आप कहेंगे जी सर 200 गुना 120, 200 गुना 120 कितना होगा, 12 दूनी 24 गुना, देखो 200 गुना 120 जब हम करेंगे तो 12 दूना हो जाएगा कितना, 24, 3 जीरो संगे संगे आ जाएगा। यानी 24,000 में उस वस्तु को बेचना होगा, तब जाके हमें 20% का लाभ प्राप्त होगा। ये बताइए दोस्त, ये समझ में आया? मेरे दोस्त बहुत ही आसान सवाल है, कैसे सॉल्व करना है बस आपको तरीका सीखना है। ठीक है दोस्त, मेरे दोस्त हम नए नए क्वेश्चन ला रहे हैं मेरे दोस्त। अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने 5 नंबर सवाल है। कह रहे 2616 तथा 2289 का मौसा यानी कि HCF बताना है, और CBT 2 में पूछा गया है 2017 के मेंस एग्जाम NTPC का। बहुत सारे दोस्त कहता है कि सर इतना क्वेश्चन तो ग्रुप डी में इतना हल्का क्वेश्चन ग्रुप डी में भी नहीं आएगा। जाकर तुम आँख चियार के देख लो दोस्त, यहाँ पे देखो मेंस में 2017 में पूछा गया। जब मेंस में पूछा गया है, हो सकता है क्या आपके एग्जाम जो होगा 25 में उसमें प्री में नहीं आ सकता है? बताओ, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है थोड़ा टफ है, बिल्कुल आ सकता है। चलो दोस्त हम आपको बता दे रहे हैं, यानी 2616 और 2289 का मौसा निकालना है। मेरे दोस्त आपको मौसा निकालना है तो यहाँ पे कोई ट्रिक यूज आप नहीं करेंगे। जानते हैं क्या है? क्योंकि ट्रिक यूज करने से पहले आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से। आप कहेंगे कैसे भैया? देखो यहाँ जो वैल्यू है ना, यहाँ नंबर बड़े बड़े हैं। छोटा नंबर होता तो ट्रिक से हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन 12 नंबर होता है तो वहाँ पे बिल्कुल भाग विधि से हम निकालते हैं HCF। ठीक है, भाग विधि क्या कहते हैं? छोटका नंबर से बड़का नंबर में भाग दो। तो यानी कि यहाँ पे छोटका नंबर क्या है? 2289 है, बड़का नंबर क्या है? 2616 है। तो हम करेंगे क्या दोस्त, 2289 से 2616 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, एक बार में भाग लगेगा 2289। अब दोस्तों देखो इसको घटाने का तरीका, यहाँ 6 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो हम कैसे घटाएंगे? 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। अब देखो यहाँ 1 था, ये 0 हो गया, तो 1 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, और 2 2 कट जाएगा, 327 बचा कि नहीं? अब करेंगे क्या? HCF निकालना है तो ये 327 से डिवाइड करेंगे हम 2289 को। बात को समझिएगा। अब देखो ये कितने बार में जाएगा? 327 का कोई ऐसा मल्टीपल जो या तो 2289 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे या इससे छोटा हो। तो मेरे दोस्त अगर इसको हम 9 से गुना करेंगे, 9 से नहीं 7 से गुना करेंगे, क्योंकि 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर, 7 से 7 में गुना करेंगे तभी इकाई के स्थान पे 9 आ सकता है। 7 सत्ते 49। आप कहेंगे जी सर, तो इसको गुना करेंगे 7 से तो कितना होगा? 7 सत्ते 49 के 9 हासिल कितना 4, 7 दूनी 14, 4 18 के 8 हासिल कितना 1, 7 त्रिकी 21 और 1 22। बिल्कुल पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है दोस्त HCF हमारा क्या होगा? जिस नंबर से पूरा डिवाइड होता है वही हमारा HCF होता है, यानी 327 ही इसका HCF होगा। क्या होगा? HCF। अब बताओ दोस्त 327 कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी होगा। मेरे दोस्त जब भी 12 नंबर हो ना, आपको HCF निकालना है तो बिल्कुल भाग विधि का प्रयोग करेंगे, कोई शिकायत नहीं है दोस्त। आप ट्रिक से पहले इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक से पहले आप इस तरीका से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना भाई? आपको जो कंसेप्ट अच्छा लगा उससे करेंगे, लेकिन हम आपको जो राय दे रहे हैं, अगर 12 नंबर है तो आप भाग विधि से जाओ। कोई ट्रिक का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है भाई, लेकिन ये बताओ अगर इससे भी 12 नंबर आ जाए तो आप तो ट्रिक से फेल हो जाएंगे। आपका काम क्या आएगा? बेसिक तरीका। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है 6। कह रहे यदि एक कार 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करती है तो कार की चाल ज्ञात करेंगे। देखो NTPC 2021 में 2 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और यहाँ पर इसको पूछा गया था 2017 के एग्जाम में भी NTPC में। तो मेरे दोस्त इसको
आप क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन आसान है ये बात हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें यूनिट के खेला है। अगर थोड़ा भी घबरा गया ना तो आपसे नहीं बनेगा, हम गारंटी लेते हैं। ठीक है दोस्त, इसीलिए मेरे दोस्त सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें जो यूनिट है उस पर फोकस करेंगे। आपको क्या निकालना है, चाल यानी कि स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, पूरी दुनिया जानती है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब देखो हमें चाल निकालना है ना, तो सबसे पहले स्पीड निकाल लेते हैं। क्या होगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, 600 मीटर है। टाइम क्या है, 5 मिनट है। देखो दोस्त आप क्या करेंगे, यहाँ पे सारा ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो सबसे पहले आप मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे कि इसका स्पीड कितना है। और जब मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा तो आप आराम से किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। पूरी दुनिया जान रही है। तो सबसे पहले दोस्त मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर ले आओ। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 600 मीटर है। बहुत बढ़िया। अच्छा, टाइम कितना है, 5 मिनट है। 5 मिनट है तो इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगी सेकंड में। अच्छा, 600 मीटर है। अब इनका चाल आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। हम किलोमीटर प्रति सेकंड बना सकते हैं या फिर यहीं पे बना लो। ये क्या है, मीटर है, ये क्या है, सेकंड है। इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड में। इसको चेंज कर दो किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ऑप्शन दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको गुना करेंगे हम 18/5 से। किसी भाई को यहाँ तक दिक्कत, आप कहेंगे नहीं। अब इनको सॉल्व करो। कोई बच्चा पूछेगा कि 18/5 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, तो मेरे दोस्त आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आपका सारा ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसीलिए हमने 18/5 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि ये भी चेंज हो जाए किलोमीटर प्रति घंटा में। बहुत सारे दोस्त का कहना होगा कि सर 5 को 60 से गुना काहे किए हैं। दोस्त 1 मिनट में टोटल 60 सेकेंड होता है, तो 5 मिनट में 60 सेकेंड हो, 5 मिनट में कितना होगा, 5 गुना 60 होगा कि नहीं। इसीलिए इसको सेकंड में चेंज करने के लिए हम 60 से गुना किए हैं। अब आपको समझ में आ गया। अब हम काट छाट करें, चलेंगे। कैसे काटेंगे, बस तरीका को समझिएगा दोस्त। 1 0 से हम 1 0 को काट सकते हैं। अब देखो और क्या कटेगा, ये 6 से ये 60 कटेगा, 10 बार में कटेगा कि नहीं। अब देखो ये 5 से ये 10 कटेगा 2 बार में। ऊपर में कितना होगा, नीचे में कुछ नहीं है, केवल 5 है। ऊपर में होगा 2 गुना 18 दूनी 36। अब दोस्त 36 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35, एक शेष बचेगा। दशमलव लगाएंगे तो उस पर 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10, यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा इन सवाल का आंसर होगा ऑप्शन सी। ये बताइए, बात आपको समझ में आया? कितना आसान है भाई, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल नंबर है 7। कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 5% दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी में सवाल को पूछा गया। एक निश्चित धनराशि यानी कि जो भी धनराशि है वो सभी जगह सेम है और सभी क्या रेट अलग अलग दिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, यही होता है दोस्त। इनके बीच अनुपात बताना है, PRT अपॉन 100। इनके बीच ये हो जाएगा 5% के दर से 6 वर्ष के लिए और 8% के दर से 3 वर्ष के लिए। ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा। इनमें जो अनुपात में जो कॉमन चीजें होती है आपस में कट जाती है। जैसे P से P कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। आप कहेंगे कैसे भैया, दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है तो कट ही जाएगा। 100% दोनों जगह बटा में 100 है तो कट ही जाएगा। केवल इफेक्ट आएगा रेट टाइम, रेट ही टाइम अलग अलग है। तो यानी कि RT अनुपात, यहाँ भी RT दोनों का अलग अलग है। इसको मान लो R1, यहाँ भी मान लो तो अच्छा होगा, बेटर होगा। पहले के लिए क्या होगा, PR1T1 अब बटा में हो जाएगा 100 अनुपात। दूसरे में क्या होगा, प्रिंसिपल वही रहेगा
और T2 यही होगा। अब बटा में 100। अब देखो दोस्त 100 से 100 कटेगा, P से P कटेगा, हमें केवल फर्क कितना में होगा, R1 T1 और R2 T2 में, इनके बीच अनुपात बताओ। पहली बार में प्रतिशत कितना रेट दिया है, 5%, समय दिया है 6 वर्ष। तो पहले के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा अनुपात। यहाँ देखो दूसरी कंडीशन में रेट 8% है, टाइम 3 साल है, तो रेट के जगह पे 8 रखेंगे, टाइम की जगह पे 3 रखेंगे, 8 3 24 होगा कि नहीं। आप कहेंगे जी सर दोनों संख्याएं 6 से कटेगी, तो 6 5 30, 6 चौका 24, 5:4। इन सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ में बढ़िया तरीका से आया। चलिए अगला सवाल नंबर है 8। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्त। ऐसा सवाल एसएससी में पूछा जाता है और 2017 के मेंस में इन सवाल को पूछा गया है। दोस्त आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, एक पहिए का व्यास जो है 49 मीटर है, पहिए द्वारा किस चक्कर में 3200 मीटर की दूरी तय कर जाएगी। मेरे दोस्त हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है कितना, 1000 मीटर है, ठीक है। अच्छा एगो पहिया है, ये पहिया है, इसकी जो व्यास है दोस्त, पहिया जो है इसका व्यास कितना है, ध्यान से देखेंगे, इसका जो व्यास है टोटल है कितना, 59 मीटर है। अच्छा ये जो पहिया है ये बिल्कुल क्या होती है, वृत्ताकार होती है। तो ये बताओ दोस्त, यानी कि जितना भी ये डिस्टेंस है, इस पे जब इस पहिया को हम चलाएंगे तो एक बार में वो कितना दूरी कवर करेगा मालूम है आपको। इसकी जो परिधि होगी ना, जब एक चक्कर वो पूरा करेगा तो वृत्त की परिधि पूरा करेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। जब वो एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी चलेगा, पूरा वृत्त के पहिया के बराबर। तो यहाँ से दोस्त हम बिल्कुल उसी प्रकार हम बता रहे हैं, तरीका समझिएगा। एक पहिया है, इसकी व्यास है कितना दोस्त, व्यास है 49 मीटर, इसका परिधि होगा 2πr। ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। एक चक्कर में डिस्टेंस कितना मारेगा, 2πr। एक चक्कर में डिस्टेंस कितना मारेगा, 2πr। हमें बताना है कि 3200 मीटर की दूरी किस चक्कर में पूरा कर लेगा। दोस्त आपको क्या करना है, देखो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले एक चक्कर में इतना दूरी कवर करेगा। मान लीजिए कि वह x चक्कर में पूरा दूरी कवर कर लिया, मान लीजिए कि x चक्कर में वो पूरा दूरी कवर कर लिया, तो एक चक्कर में चलता है 2πr। x चक्कर मारा है, अगर हम 2πr को x से गुना कर देंगे तो टोटल दूरी को उसने कवर कर लिया, आ जाएगा। आप कहेंगे जी सर, तो एक चक्कर में उसने कितना चलता है दूरी, 2πr। एक चक्कर में 2πr चलता है, अगर इसको हम x से गुना कर लेंगे तो पूरा दूरी कवर हो जाएगा, जो दिया कितना है, 3200। बात को समझ रहे हैं। तो हम 2πr को अब यहाँ पे वैल्यू के साथ पुट कर रहे हैं, ठीक है। 2 गुना पाई के जगह पे लेना है 22, आपान में कितना भाई, 7। उसके बाद में r क्या होगा, जब डायमीटर व्यास दिया है 49, तो r होगा इसका आधा, 49/2 गुना हमने माना है कि x चक्कर उसने मारा है। जब x चक्कर मारा, एक चक्कर में इतना दूरी चलेगा, अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा दूरी उसका कवर हो जाएगा। कितना दिया है, 3200। इस तरीका से दोस्त आपको सॉल्व करना है। अब देखो हम काटेंगे पीटेंगे कैसे, ध्यान से आप सुनेंगे मेरे दोस्त। ये 2 से ये 2 कट सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो इस 7 से 49 कटेगा 7 बार में, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब देखो और क्या क्या कट सकता है, आप काटो, और क्या क्या कट सकता है तुम काटो दोस्त। यानी हमारे पास कितना बचा, 7 से कट सकता है दोस्त, काट कर देखो। अब हम 2 से कट सकते हैं, 2 से ही कटेगा 11 बार में, 2 से ही कटेगा 1600 बार में। अब देखो दोस्त कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना होगा दोस्त, इधर बचेगा 1600 अपान 1600 बचेगा, और नीचे में कितना है, 11 गुना 7 77 हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ गया दोस्त। 1600 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 77 से। 1600 को हम डिवाइड करेंगे 77 से, कितना चक्कर आएगा दोस्त,
डिवाइड तो पूरा पूरा होगा नहीं, ये 100% गारंटी है। ये जाएगा दशमलव में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 77 से, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कितने बार में जाएगा। यहाँ क्या है 77 है, इस 77 से 1600 को हम डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा। इसको मान लेंगे थोड़ा देर के लिए 80 है, तो 80 8 दूनी 16 यानी लगभग 200। इसको लगाओ पहले 2 बार में, ठीक है, 2 बार में लगाओ। 7 दूनी 14 के 4 हासिल कितना 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 जाएगा। ये ऊपर से उतरेगा 6, ऊपर से आ गया 0, ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। ऊपर से 0 उतारना है 60 होगा, लेकिन 77 से छोटा आ गया। यानी यहाँ से एक बात समझ में आया, आप इसको डायरेक्ट 20 बार में लगा सकते हैं, डायरेक्ट 20 बार में लगा सकते हैं, ठीक है। तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल कितना 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 0, 1540 होगा, ठीक है। ये 0 ऊपर से घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, 1 भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। अभी भी डिस्टेंस कितना बचेगा 60 मीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। अब दोस्तों यानी कि 20 चक्कर उसने पूरा पूरा मार लेगा, ठीक है, 20 चक्कर पूरा पूरा मार लेगा। या फिर दशमलव लगा लो, और जी होगा दशमलव लगा लो, तो 1 0 यहाँ पर लगा लो, 600 हो गया। अब देखो दोस्त कितनी बार में जाएगा 600, 8 7, इसको 7 बार में लगाओ, 7 बार में लगाओ। तो 7 बार में लगाओगे तो 7 कह रहे 8 बार में लगाओ। इसको लगाओ तुम 8 बार में, 8 7 56 के 6 हासिल कितना 5, 8 7 56 5 61, नहीं 600 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो बिल्कुल 7 बार में जाएगा। 7 बार में लगाओ तो 7 7 49 के 9 हासिल कितना 4, 7 7 49 और 4 कितना होगा 53 होगा, ठीक है। अब कितना होगा दोस्त 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 में से 3 जाएगा 6, 61 बचेगा। दोस्त 20.7 आ रहा है, यानी कि वह 20 चक्कर पूरा मार लेगा, 20 चक्कर पूरा मार लेगा। जब वो 21वां चक्कर मारेगा तब जाके पूरा दूरी कवर होगी, ठीक है। यानी कि 21 चक्कर में पूरा मारेगा वो, 21 चक्कर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आया है कि नहीं भाई, बिल्कुल समझ में आया है। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो 20.7 आएगा, यानी जब 1600 को 77 से डिवाइड करेंगे तो 20.7 आएगा, यानी कि 20 चक्कर पूरा मारेगा, 21वां चक्कर में अभी 0.7 ही चलेगा, यानी कि वो 21वां चक्कर में घुस जाएगा तब जाके पूरा दूरी कवर हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बोला है किस चक्कर में पूरा होगा, तो 21 चक्कर में होगा, तो आपका आंसर 21 चक्कर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल काफी बढ़िया है, कह रहा है यदि x बटा वाई बराबर दिया है 4/5, तो यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछा है। देखो दोस्त, ये हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन या फिर अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल बच्चों वाला है, बस कंडीशन अप्लाई। यहाँ देखेंगे ऊपर में y है, इसके पावर 1 है, यहाँ भी x है उसका पावर 1 है, यहाँ y है इसका पावर 1 है, यहाँ x है इसका पावर 1 है। यानी जब सभी जगह जो भी यहाँ पे वेरिएबल है ना, इन सभी जगह इसका पावर अगर सेम है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। x का वैल्यू कितना है 4 है, y का वैल्यू 5 है, बिल्कुल इसी को पुट कर देंगे। अगर पावर यहाँ पे सभी जगह सेम है तो 4/7 रहने देंगे, प्लस y के स्थान पे 5 पुट करना है, x के स्थान पे 4 पुट करना है। जब हम y के स्थान पे यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, माइनस x के स्थान पे 4 रखेंगे तो 10 - 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटा यहाँ देखो y के स्थान पे 5 पुट करेंगे तो 10 हो जाएगा, आप प्लस 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 14। इनको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम क्या होगा 14 होगा, 7 से 2 बार में जाएगा, 4 को गुना करेंगे 8 होगा, प्लस 14 कम 14 6 होगा, तो 8 6 14 ऊपर भी आ गया, 14 नीचे भी आ गया, कट के 1 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी होगा 1। बात समझ में आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्त। चलिए अगला सवाल की ओर अब बढ़ा जाए दोस्त। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला सवाल पॉलीगन का क्वेश्चन है दोस्त, कर 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2021 का सवाल है। देखो दोस्त, बहुभुज के इंटीरियर एंगल का सम होता है ना n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। बहुत सारे भाई के कहना है कि सर n क्या है, n मतलब भुजा की संख्या, n मतलब भुजा की संख्या, इसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे।
n-2 इंटू 180 डिग्री। डायरेक्ट पुट करेंगे भाई, n के स्थान पे 11 रहेगा, -2 इंटू 180 डिग्री। 11 में से 2 जाएगा, 9 होगा और गुना 18। इनको कितना करेंगे, 9 को 18 में गुना करेंगे, 18 9 162 होता है, यानी 1620 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ए। बात समझ में आया कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं। चलिए दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग भी दिया गया है, जाकर वहाँ से भी सारे के सारे रीजनिंग का वीडियो आप लोग देखेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।